वेलकम फ्रेंड, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे SPRC यूट्यूब चैनल MS स्टडी ट्रैक पर। तो आज का ये लेक्चर आपके लिए बेहद ही खास होने वाला है। इस लेक्चर में हम किसी भी डिटर्मिनेंट के सारणिक किस प्रकार बनाए जाते हैं और उसके सहखंड किस प्रकार बनाए जाते हैं, यानी किसी भी डिटर्मिनेंट के माइनर एंड कोफैक्टर को हम किस प्रकार निकाल सकते हैं उनके बारे में जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने इस प्यारे से लेक्चर की। तो हम जानेंगे आज इसमें माइनर एंड कोफैक्टर यानी उपसारणिक और सहखंड। तो आज का ये लेक्चर इन दो टॉपिक के ऊपर कॉन्सेप्ट क्लास होने वाली है। किसी भी चीज की तैयारी करने के लिए हमारे पास उस चीज का कॉन्सेप्ट जरूर होना चाहिए। यदि आप सीढ़ी पर जीने पर चढ़ोगे तो उस पर भी पैर बीच में रखने पड़ेंगे, नहीं कि किनारे पर। यदि किनारे पर रखोगे तो गिर जाओगे। तो इसे यही बात है, यदि आपको किसी भी टॉपिक का कॉन्सेप्ट अच्छे से आता हो तो आप उसके क्वेश्चन IIT लेवल तक के भी सोल्व करने की हिम्मत रखते हो। तो आज बात करते हैं हम डिटर्मिनेंट के माइनर एंड कोफैक्टर किस प्रकार निकाले जाते हैं। माइनर तो डिटर्मिनेंट का बिल्कुल छोटा भाई है और माइनर उपसारणिक से ही कोफैक्टर निकाले जाते हैं। ये मोटी सी बात है। तो शुरुआत करते हैं हम। हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है A लेट, जिसमें एलिमेंट A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। यदि मैं आपसे ऐसा पूछूं कि जनरल एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट यानी सामान्य अवयवों का सामान्य रूप क्या है, वो भी डिटर्मिनेंट है, तो आप लिखोगे जनरल AIJ। तो ये किसी भी डिटर्मिनेंट के अवयवों का जनरल फॉर्म है जो कि AIJ, यानी ये क्या होगा I और J, I और ये क्या चीज है R1, यानी I बराबर इसमें 1 है, इसको मैं R1 यानी पहली पंक्ति नाम दूंगा। और यदि आप इसको देखोगे तो इसमें I बराबर 2 है और इसको R2, और इसको देखोगे तो I बराबर 3 है इसमें और ये R3 यानी तीसरी पंक्ति। यदि आप इसको देखोगे तो इसमें J बराबर 1 है यानी C1, इसको C नाम दूंगा। और इसमें J बराबर 2 है और इसको C2 नाम देंगे। और इसमें J बराबर 3 है और इसको C3 नाम देंगे। यानी बिल्कुल मैट्रिक्स के समान ही है। जिस तरह ये R1 मैट्रिक्स में, ये R2, ये R3, ये C1, ये C2, ये C3, बिल्कुल सेम एज इट इज इसमें भी यही है। इसमें I और J का अंतर है, उसमें I और J का कोई स्थान नहीं था, बस ओनली उसका भी एलिमेंट जनरल यही था। वहां पर हम R पहली पंक्ति को R1, दूसरी पंक्ति को R2 इस प्रकार शो करते थे। यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हो और ऐसा भी कर सकते हो, यानी मैट्रिक्स फॉर्म भी ला सकते हो इसमें। और ये भी I बराबर 1 और J बराबर 1, I बराबर 2, J बराबर 2 इस प्रकार। तो जनरल रूप इसका ऐसा है। तो यदि आप इसका एक्सपेंशन करोगे यानी प्रसरण करोगे तो इसका 6 टाइप से प्रसरण कर सकते हैं। यानी हमारे पास कितने रास्ते हैं प्रसरण करने के? 6, यानी 6 वेज है हमारे पास रास्ते। ये ऑर्डर 3 का डिटरमिनेंट है तो इसमें 6 रास्ते। यदि हमारे पास 4 रो होती और 4 कॉलम होते तो उसके हमारे पास 8 रेमेज होते हैं।
यदि हमारे पास n ऑर्डर का डिटरमिनेंट होता तो हम उसमें क्या करते हैं, n तो ऑर्डर उसका इंटू 2, यानी 2n बार उसका इतने टाइप से मैट्रिक्स का प्रसरण कर सकते थे। ये मोटी सी बात इस चीज से समझी जा सकती है। यदि 5 ऑर्डर का होता हमारे पास मैट्रिक्स ये डिटरमिनेंट, तो 5 यानी उसमें 5 रो होती है और 5 कॉलम होते हैं, यानी टोटल 10 होते हैं। तो यानी 5 into 2 is equal to 10, यानी 10 वेज उसके प्रसरण करने के हमारे पास होते हैं। तो इसी प्रकार यदि n ऑर्डर का डिटरमिनेंट हो तो उसमें हम यदि 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या कितने हो गए 2n, यानी n ऑर्डर के डिटरमिनेंट को प्रसरण करने के हमारे पास कितने वेज है 2n। तो ये तो इसके वेज की प्रसरण करने की डिटरमिनेंट के इतने रास्ते हो सकते हैं। तो इन चीज का यूज किस चीज में फायदेमंद है उसको भी जानेंगे। यदि आप इसके सापेक्ष R1 के सापेक्ष इसका प्रसरण करोगे तो ये कुछ ऐसा आएगा। इस एलिमेंट की पोजीशन A11 ये कैंसिल आउट जिस रो में और जिस कॉलम में, और ये होगा A22 into A3 माइनस A23 into A32। यदि आप इस एलिमेंट की पोजीशन देखोगे ये होगा A12, ये कैंसिल आउट इस तरफ और ये कैंसिल, यानी ये बचेगा हमारे पास A21 into A33 माइनस A23 into A31। इस एलिमेंट की पोजीशन प्लस A, ये रो कैंसिल ये स्तंभ कैंसिल, तो ये होगा A21 into A32 माइनस A22 into A31। तो इसका प्रसरण कुछ इस प्रकार होगा। और A11 ये हमारे पास ये कैंसिल आउट हुआ, यानी ये रो कैंसिल और ये स्तंभ कैंसिल, तो शेष हमारे पास ये फॉर्म बची, यानी कुछ इस प्रकार A11 A22 A23 A33 A32 कुछ इस प्रकार फॉर्म बनी। ये फॉर्म मैंने आपको जब डिटरमिनेंट चैप्टर स्टार्ट किया था तो इसके बारे में मैंने बताया ये एक उपसारणी ही है, यानी शुरुआत में ही इसका जिक्र कर दिया गया था डिटरमिनेंट में। तो आज शुरुआत हमारी इन्हीं टॉपिक से होगी। ये प्रसरण करके मैंने आपको बताया, और ये एक प्रकार का उपसारणी होता है और जनरल प्रूफ इसका ऐसे होता है किसी भी डिटरमिनेंट के अवयवों का। माइनस है, यानी जिस प्रकार प्रधानमंत्री होता है उसके पद से नीचे एक और उससे होता है उसको कहते हैं उप प्रधानमंत्री, यानी ये हमारे पास प्रधानमंत्री है और इस पद से नीचे होता है हमारे पास उप प्रधानमंत्री, यानी इस से छोटा, यानी प्रधानमंत्री जी से छोटा होता है उप प्रधानमंत्री। उसी प्रकार एक सारणिक है हमारे पास, सारणिक से छोटा क्या होता है हमारे पास उप सारणिक, यानी ये एक उप सारणिक सारणिक का ही छोटा भाई है, यानी स्मॉल ब्रदर ऑफ डिटरमिनेंट। तो ये सारणिक का ही छोटा भाई है उप सारणिक। तो इसी प्रकार हमारे पास एक डिटरमिनेंट है जिसके एलिमेंट A11 A12
A32 A33, यानी ये हमारे पास कितने ऑर्डर का डिटरमिनेंट है? 3। और इसके प्रसरण के रास्ते कितने हमारे पास? 6 है, यानी ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 3। एक्सपेंशन ऑफ वेज, यानी प्रसरण के रास्ते कितने हमारे पास? 6, यानी 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट और प्रसरण के रास्ते 6 है। ठीक है, इसका जनरल एलिमेंट, डिटरमिनेंट का जनरल एलिमेंट क्या होता है? जनरल एलिमेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट क्या होता है? ए आई से, यानी जनरल एलिमेंट इस डिटरमिनेंट का सामान्य अवयव ए आई जे है, यानी ये आई का नंबर और ये जे का नंबर। जिस प्रकार मैट्रिक्स में सेम एज इट इज है, ये आई का नंबर और ये जे का नंबर, यानी जनरल एलिमेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ए आई जे। तो इसमें अवयवों की संख्या कितनी है? नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी अवयवों की संख्या, एलिमेंट्स ऑफ ए डिटरमिनेंट कितनी है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट और अवयवों की संख्या हमारे पास आई कितनी? 9। यानी यदि मैं इसको ऑर्डर में चेंज करना चाहूँ तो मैं इसको 3 का स्क्वायर, यानी 3 तो ऑर्डर है इसका, ऑर्डर में भी आ गया, इसको स्क्वायर कर दिया और 9 के इक्वल भी हो गया। यदि मैं आपसे ऐसा कहूँ, ऐसा बोलूँ कि इसमें n ऑर्डर का डिटरमिनेंट है हमारे पास, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ n ऑर्डर, यानी n ऑर्डर के डिटरमिनेंट में अवयवों की संख्या कितनी है? तो ये होगी n का स्क्वायर। जिस प्रकार यहाँ पर 9 अवयव है, इसमें 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, तो 3 तो मैंने इसका ऑर्डर बनाया और उसका स्क्वायर किया, तो ये क्या होगी हमारे पास? अवयवों की संख्या, यानी 9 उसमें अवयव है, ये आप देख भी सकते हो। यदि हमारे पास ये n ऑर्डर का डिटरमिनेंट होता तो हमें क्या करना पड़ता? n, यानी ऑर्डर का स्क्वायर करना पड़ता। जिस प्रकार यहाँ पर स्क्वायर किया, तो ये क्या होगी हमारे पास? डिटरमिनेंट में अवयवों की संख्या। ओए किधर देख रहे हो? इधर देखो, अच्छा फील आएगा। कॉन्सेप्ट क्लास आर वेरी मस्ट। तो ये अवयवों की संख्या हो चुकी। अब मैं बात करता हूँ मेन मुद्दे की, माइनर की। कुछ ये इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो माइनर की बात करते हैं। अच्छा, यदि मैं इसमें कितने एलिमेंट है? 9, तो हर एक एलिमेंट का एक माइनर होता है। तो हर एक एलिमेंट का एक माइनर यानी उपसारणिक होता है। माइनर ऑफ एलिमेंट्स ए आई से आर डिनोटेड बाय एम आई जे। ये मेन मुद्दा ये है कि ए आई जे का यानी डिटरमिनेंट का जो एलिमेंट है उसके माइनर को हम एम आई जे से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी डिनोट करते हैं। यानी माइनर ऑफ एलिमेंट्स ए आई जे आर डिनोटेड बाय
अवयवों का माइनर हम MIJ से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी ये क्या चीज बताता है हमें, लोकेशन ऑफ एलिमेंट, यानी लोकेशन उसकी पोजीशन किस रो और किस कॉलम में है, इस चीज को हमारे पास I and J प्रदर्शित करते हैं। और माइनर किस प्रकार फाइंड किया जाता है उसको देखते हैं। जानते हैं। तो नंबर एक बात तो इसमें है कि किसी भी डिटरमिनेंट के अवयवों के उपसारणिक को यानी माइनर को I और J से प्रदर्शित करते हैं। तो A11 यानी यदि मुझे A11 का माइनर निकालना हो तो जिस रो में है उसको कैंसिल और जिस कॉलम में है उसको कैंसिल करना पड़ेगा। और ये जो बचेगा हमारे पास यानी ये कैंसिल और जिस स्तंभ में है वो कैंसिल, और ये जो शेष बचेगा ये इतना पार्ट इसको हमें सारणिक के रूप में A21, A23, A32, A33 और इज इक्वल टू M11 यानी सभी अवयव यानी डिटरमिनेंट के सभी अवयवों का माइनर होता है। यानी ऐसा नहीं है कि इसका माइनर हो यही अलग प्रधानमंत्री हो, ऐसा नहीं है। इसका माइनर हुआ इनका माइनर होगा, इनका माइनर होगा यानी सभी का होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि खास यानी VIP पर्सन का ही माइनर निकलता है या तो ऐसा इसमें भेदभाव नहीं है, सब एलिमेंट का माइनर होगा। तो A11 यानी जिस रो में है उसको कैंसिल और जिस स्तंभ में है उसको कैंसिल आउट करना पड़ेगा। उसके बाद जो डिटरमिनेंट बचेगा यानी छोटा डिटरमिनेंट जो कि उपसारणिक है ये क्या होगा हमारे पास माइनर, यानी उपसारणिक ऑफ यानी माइनर ऑफ A11 एलिमेंट्स, यानी ये A11 एलिमेंट्स का माइनर है और जिसको हमने रिप्रेजेंट किया M11 से। यदि इसको ना लिख के मुझे इसका माइनर निकालना हो तो A23 का माइनर जिस रो में उसको कैंसिल यानी ये दूसरी रो और तीसरे कॉलम में, यानी इसकी पोजीशन दूसरी रो और तीसरे कॉलम में, ये तो कैंसिल दूसरी रो और तीसरा कॉलम कैंसिल, ये बचेगा हमारे पास A11, A12, A31, A32। तो ये बचेगा हमारे पास उपसारणिक के रूप में और इसको क्या कहेंगे M23 का यानी A23 का माइनर जो कि M23 है। तो कुछ इस प्रकार माइनर को निकाला जाता है। तो ये इसके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो कि आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। नंबर एक बात हमने एक डिटरमिनेंट लिया जिसके एलिमेंट A11, A12, A31 ये है और ये 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है यानी ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट 3 और एक्सपेंशन ऑफ बेस यानी इसका 6 टाइप से एक्सपेंशन कर सकते हैं, चाहे तो 3 बार तो रो से और 3 बार कॉलम से, किसी भी टाइप से आप इसका एक्सपेंशन करो तो 6 टाइप से एक्सपेंशन किया जाता है। अब बात करते हैं जनरल एलिमेंट्स ऑफ डिटरमिनेंट, यानी डिटरमिनेंट का जनरल एलिमेंट किस फॉर्म में होता है AIJ के फॉर्म में, यानी ये जनरल एलिमेंट्स ऑफ द डिटरमिनेंट। अब बात करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए डिटरमिनेंट, यानी डिटरमिनेंट में अवयवों की संख्या कितनी है। ये देख सकते हो आप इसमें 9 अवयव है यानी 9। यदि मैं इसको ऐसा करूं कि इसको मैं डिटरमिनेंट में तोड़ दूं 9 को और उसका स्क्वायर करूं तो यानी 3 into 3 की पावर 2 यानी 3 का इसका ऑर्डर, तो 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 9।
तो यानी ऑर्डर के फॉर्म में भी टूट चुका और 9 भी हमारे पास आ चुका। अब बात करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एन ऑर्डर डिटरमिनेंट, यानी जिसका ऑर्डर n हो उसमें वो एलिमेंट्स की संख्या कितनी होती है। जैसे ये तोड़ा है उसी प्रकार इसे तोड़ना, यानी डिटरमिनेंट को यहाँ पर लिखना जितना भी उसका ऑर्डर है और उसका स्क्वायर करना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इतने हो गए। यदि मैं आपसे कहूँ एक डिटरमिनेंट हमारे पास 6 ऑर्डर का है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए, 6 का स्क्वायर करो आप इज इक्वल टू 36, यानी इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 36 है। माइनर ऑफ एलिमेंट्स सभी अवयवों का माइनर होता है, ऐसा नहीं है कि ये कुछ खास मुख्य ही हो, वीआईपी लोग ही हो, ऐसा नहीं है, सभी लोगों का नाम होता है। तो उसी प्रकार इसका भी सभी अवयवों का एक नाम है माइनर के, जिसको हम MIJ से रिप्रेजेंट करते हैं। AIJ इज इक्वल टू MIJ। और फाइंड यानी माइनर को किस प्रकार निकाला जाता है AIJ एलिमेंट्स से, इसको यदि मुझे A11 माइनर निकालना हो A11 का, तो जिस रो में उसको कैंसिल और जिस स्तंभ में उसको कैंसिल, तो उसके बाद शेष जो बचेगा छोटा सारणिक बचेगा, उसको हम क्या कहेंगे, उप सारणिक यानी M11। इसका माइनर निकालना हो हमें A23 का, तो ये जिस रो में उसको कैंसिल और जिस स्तंभ में उसको कैंसिल, उसके बाद जो छोटा उप सारणिक बचेगा ये हमारे पास क्या होगा, M23 का माइनर। तो माइनर का इतना कॉन्सेप्ट है, आपको आई होप अच्छे से समझ आया होगा। तो अब बात करते हैं किसी भी डिटरमिनेंट के कोफैक्टर, यानी कोफैक्टर को सही खंड को किस प्रकार निकाला जाता है, यानी कोफैक्टर। इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ऑफ द डिटरमिनेंट, यानी डिटरमिनेंट में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। जिस प्रकार सारणिक है उसी प्रकार डिटरमिनेंट है। इनका यूज किस प्रकार होगा एक्सरसाइज में आप देख सकते हो और कॉन्सेप्ट में भी क्लियर हो जाएगा। तो हमारे पास एक डिटरमिनेंट है जिसके एलिमेंट A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33, यानी ये 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है और इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया। एक्सपेंशन किया जा सकता है कितने प्रकार से, 6 टाइप से। 3 बार तो इसका रो से और 3 बार इसका कॉलम से। और एक्सपेंशन करने के बाद किसी भी एक रो या एक कॉलम से उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू समान आएगी। तो इसमें ऑर्डर कितना है हमारे पास, इसका 3 ऑर्डर है और इसमें अवयवों की संख्या नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू 9, यानी 3 की पावर 2, 3 की पावर 2। यदि हमारे पास n ऑर्डर हो, यदि ऑर्डर इज इक्वल टू n, हमारे पास n ऑर्डर हो तो उसमें अवयवों की संख्या कितनी होगी, अवयवों की संख्या n स्क्वायर। तो ये तो कुछ मोटी मोटी सी इसमें बात है जो कि हमें याद रहनी चाहिए। कोफैक्टर यानी जिस प्रकार किसी भी अवयवों का हमारे पास माइनर होता था, उसी प्रकार सभी अवयवों का हमारे पास कोफैक्टर भी होता है। यानी कोफैक्टर कुछ इस प्रकार होगा, इसका जनरल एलिमेंट डिटरमिनेंट का ये है, और यदि इसका मुझे कोफैक्टर निकालना हो उसको हमें CIJ से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो सभी डिटरमिनेंट के सभी अवयवों का कोफैक्टर होता है। इसमें भी ऐसा नहीं है कि इसका नाम हो और इनका नाम ना हो, सभी का नाम संभव है और सभी का कोफैक्टर भी निकाला जाता है।
अब बात करते हैं कोफैक्टर को किस प्रकार निकालते हैं, यानी Cij इज इक्वल टू -1 की पावर i प्लस j इंटू m i और j, यानी उपसारणिक का यूज यहाँ पर भी हुआ है, यानी कोफैक्टर निकालने के लिए हमें उपसारणिक की जरूरत भी पड़ेगी। और इसमें दो केस बनते हैं हमारे पास। यदि i प्लस j इज इक्वल टू, और एक केस तो ये यानी विषम है, और i प्लस j इज इक्वल टू इवन यानी सम है। यदि हमारे पास i प्लस j यानी इस -1 की टोपी सम आए तब क्या होगा, और इस -1 की टोपी विषम आए तब क्या होगा। तो सम की स्थिति में Cij इज इक्वल टू -1 की पावर इवन, यानी इवन का मतलब ये है कि 2 4 6 8 यानी ये हमारे पास क्या चीज है, इवन। तो इवन होने के कारण ये हमारे पास पॉजिटिव 1 आएगा, यानी Ci से Mij। तो मैं ये लिख सकता हूं, यानी Cij इज इक्वल टू Mij होगा। सेकंड बराबर होगा उपसारणिक के, यदि i प्लस j का मान हमारे पास सम आए। अब बात करते हैं ओड की, यानी विषम की। i प्लस j यदि विषम आए, यानी जो 2 से विभाजित ना होती हो, जैसे 3 5, ये यानी क्या चीज है हमारे पास, विषम। विषम आए, विषम केस की स्थिति में ये हमारे पास -1 होगा, यानी Cij इज इक्वल टू -Mij, यानी ये माइनस के फॉर्म में होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि सिर्फ माइनस कोफैक्टर और माइनस में साइन का ही फर्क है, ना कि उसके मैग्नीट्यूड का। यानी मैग्नीट्यूड तो समान ही रहेगा, यानी इक्वल ऑफ मैग्नीट्यूड, यानी परिमाण ऑफ m माइनर एंड कोफैक्टर, यानी कोफैक्टर एंड माइनर का जो परिमाण है वो सेम रहेगा, बस माइनस चिन्ह का ही फर्क आएगा। यहाँ पर प्लस आया, ये कंडीशन माइनस प्लस की हमारे पास i प्लस j के सम होने के कारण i प्लस j -1, i प्लस j हमारे पास पॉजिटिव आएगा, और सम विषम होने के कारण -1 की पावर i प्लस j हमारे पास नेगेटिव आएगी। यानी कोफैक्टर और माइनर एक दूसरे के बराबर है, बस मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे, नहीं तो इनमें साइन का अंतर भी आ सकता है, यानी बराबर भी हो सकते हैं और साइन का अंतर भी आ सकता है। कुछ ये मोटी मोटी सी इसमें बात है। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर भी होगी। तो यानी डिटरमिनेंट के किसी भी अवयवों का हम कोफैक्टर और माइनर निकाल सकते हैं, यानी सभी अवयवों का कोफैक्टर और माइनर होता है। और माइनर को Mij से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी Aij का माइनर Mij होगा, और Aij का कोफैक्टर Cij होगा, यानी C कोफैक्टर और M माइनर। तो यदि मैं अब बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक की, इसमें यदि इसका एक्सपेंशन में 6 पेज यानी 6 तरीकों से कर सकता हूँ, 3 तो रो से और 3 कॉलम से। तो R1 के सापेक्ष इसका प्रसरण करते हैं, यानी एक्सपेंशन बाय R1 रो।
और इस एलिमेंट की पोजीशन प्लस A13, ये कैंसिल, तो ये होगा A21 A32 माइनस A31 इंटू A22, यानी इसका एक्सपेंशन कुछ इस प्रकार होगा। ये तो इसका एक्सपेंशन है, किसी भी रो या किसी भी कॉलम से कर दो आप, जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी अंतिम वो सेम ही होगी। अब यदि आप एक्सपेंशन ना करना चाहते हो तो डिटरमिनेंट की वैल्यू भी फाइंड की जा सकती है, बट उसके लिए एक शर्त होगी हमारे पास, और वे कैसे फाइंड की जा सकती है उसको देखते हैं। शर्त कैसी होगी? उपसारणिक और सहीखंड की, यानी उपसारणिक और सहीखंड की सहायता से हम किसी भी डिटरमिनेंट का विदाउट एक्सपेंशन फाइंड वैल्यू ऑफ बाय यूजिंग उपसारणिक एंड सहीखंड, यानी इनके प्रयोग के द्वारा और इसका एक्सपेंशन ना करने के बावजूद भी हम इस डिटरमिनेंट की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो किस प्रकार होगी? हमें निकालने पड़ेंगे इसके, या तो आप उपसारणिक निकाल लो या फिर कोफैक्टर निकाल लो। प्रोसेस मैंने आपको बता दी किस प्रकार उपसारणिक निकलेगा, यानी Aij का उपसारणिक Mij होगा और Aij का कोफैक्टर Cij होगा, और Cij इज इक्वल टू -1 की पावर I प्लस j और M11, यानी Mij। यदि मुझे इस एलिमेंट की लोकेशन देखो आप, इस एलिमेंट की लोकेशन है हमारे पास A12, यदि मुझे इसका कोफैक्टर निकालना है हो तो इसको मैं C12 से रिप्रेजेंट करूंगा और इज इक्वल टू माइनस A12। इसका कोफैक्टर निकालना हो तो C12 से रिप्रेजेंट करूंगा और इज इक्वल टू होगा -1 की पावर I का मान प्लस J का मान और इनटू M11, यानी M12, जिसमें ये रो और जिस कॉलम में ये उपस्थित है। तो -1 की पावर 3 और M12, यानी जिस रो में और जिस कॉलम में है उसको कैंसिल, ये होगा हमारे पास A21 A31 A23 और A33, यानी ये हमारे पास क्या होगा? कोफैक्टर 12, यानी 12 लोकेशन वाले एलिमेंट का कोफैक्टर ये -1 ऑर्डर पावर होने के कारण माइनस, और डिटरमिनेंट उपसारणिक यानी यदि मुझे उपसारणिक निकालना हो, यहां से उपसारणिक किसके इक्वल है? M के, तो ये हमारे पास उपसारणिक होगा और M12 उपसारणिक होगा ये, यानी उपसारणिक से सहीखंड और सहीखंड से उपसारणिक भी आपस में रिलेट करते हैं। तो मेन टॉपिक अब इसका ये है कि विदाउट इसके यानी एक्सपेंशन करे बिना हम डिटरमिनेंट का मान कैसे निकाल सकते हैं, तो उसको देखते हैं। यानी इस डिटरमिनेंट का मान सपोज हमारे पास डिटरमिनेंट A है, ये एलिमेंट हमारे पास A11, यदि मैं इसको इसी के कोफैक्टर यानी जिस लोकेशन पर ये उपस्थित है उसी लोकेशन के कोफैक्टर को इससे मल्टीप्लाई करूं, यानी C11, और बीच में प्लस साइन, यानी ये मैं R1 के लिए ले रहा हूं, R1, यानी ये R1 के लिए है, बीच में प्लस साइन। इस एलिमेंट की लोकेशन है हमारे पास A12, यानी ये पहली रो और दूसरे स्तंभ में स्थित है, और इसी का कोफैक्टर यानी इसी लोकेशन के एलिमेंट का कोफैक्टर C12, ठीक है जी, और बीच में प्लस। अब बात करते हैं A13 एलिमेंट की, यानी इस एलिमेंट की लोकेशन है पहली रो तीसरा कॉलम, और इसी लोकेशन के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई, यानी C13।
करते हैं इसकी A21, इसी लोकेशन का कोफैक्टर C21 प्लस A22 यानी इस एलिमेंट की और इसी लोकेशन का कोफैक्टर C22 प्लस A23 इंटू इसी लोकेशन का कोफैक्टर, ये किसके सापेक्ष है? R2 के। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी A31 इंटू इसी लोकेशन का कोफैक्टर C31 प्लस A32 और इसी लोकेशन का कोफैक्टर C32 प्लस A33 और इसी लोकेशन का कोफैक्टर C33, यानी ये तो हो चुका हमारे पास R3 के सापेक्ष। तो रो के सापेक्ष तो हो चुका, अब बात करते हैं कॉलम के सापेक्ष, यानी रो के सापेक्ष प्रसरण। अब बात करते हैं स्तंभ के सापेक्ष। यानी C11, यानी ये इस C1 यानी पहले स्तंभ के सापेक्ष देखते हैं हम, इस एलिमेंट लोकेशन पर जिस पे है उसी का कोफैक्टर यानी C11 और बीच में प्लस। अब बात करते हैं इस एलिमेंट की, ये लोकेशन है इसकी दूसरी रो पहला कॉलम और इसी का कोफैक्टर प्लस तीसरी रो पहला कॉलम। अब बात करते हैं इसकी और इसी का कोफैक्टर यानी C31, ये किसके सापेक्ष प्रसरण किया मैंने? C1 के। अब बात करते हैं C2 के, यानी पहली रो दूसरा कॉलम यानी इसके सापेक्ष C2 के। तो इसी लोकेशन का हमारे पास कोफैक्टर प्लस A22 और इसी लोकेशन का कोफैक्टर C22 प्लस A32 इंटू C32, ये किसके सापेक्ष है? C2 के। अब बात करते हैं C3 के, यानी A13 इंटू C13 प्लस A23 इंटू C23 प्लस A33 इंटू C33, ये किसके सापेक्ष है? 3 यानी तीसरे कॉलम के सापेक्ष। हमने कुछ इस प्रकार प्रसरण किए और कोफैक्टर यानी जिस लोकेशन पर कोई भी एलिमेंट हो, Aij लोकेशन पर एलिमेंट है तो उसी का Aij यानी Aij क्रॉस Aij, यानी Aij एलिमेंट के कोफैक्टर को सही उसमें मल्टीप्लाई और प्लस करके इसी प्रकार एज शोन यानी इसी प्रकार आगे प्रोसेस की हमने, यानी A11 और इसका कोफैक्टर C11, A12 और इसका कोफैक्टर C12। अब बात करते हैं मेन मुद्दे की। इसमें मेन मुद्दा ये कहता है कि इस डिटरमिनेंट का विदाउट एक्सपेंशन किए हम किस प्रकार वैल्यू निकाल सकते हैं। वैल्यू निकल चुकी, यानी ये वैल्यू किसकी होगी? डिटरमिनेंट A की, यानी ये वैल्यू इतनी डिटरमिनेंट A की है और ये भी किसकी है? डिटरमिनेंट A की, और ये भी किसकी है? डिटरमिनेंट A की, और ये भी किसकी है? डिटरमिनेंट A की, और ये भी डिटरमिनेंट A की, और ये भी डिटरमिनेंट A की वैल्यू है। यानी यदि जिसके सापेक्ष, जिस रो के सापेक्ष या जिस कॉलम के सापेक्ष आप प्रसरण करोगे, यानी हम इसका प्रसरण 6 टाइप से कर सकते हैं, यानी 6 टाइप से यदि हम उसी एलिमेंट के लोकेशन के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करें और इनको आपस में जोड़ें तो इस प्रकार डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाली जा सकती है। तो ये विदाउट एक्सपेंशन किसी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू इस प्रकार निकाल सकते हैं। तो आपकी एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज में यानी 4.4 में कुछ ऐसे ही क्वेश्चन है, तो एक या दो एग्जांपल करते हैं, उसके बाद आपको एक्सरसाइज 7 करनी है।
एक्सरसाइज का सॉल्यूशन मैं आपको करवा चुका कॉन्सेप्ट क्लास में। कॉन्सेप्ट क्लास आर वेरी मस्ट, यानी बहुत जरूरी है किसी भी टॉपिक की शुरुआत करने से पहले। यानी एक्सरसाइज पर जाए बिना, एक्सरसाइज पर तब जाओ जब आपके कॉन्सेप्ट पकड़ में हो, यानी मैथ के कॉन्सेप्ट यदि क्लियर हो तो आप मैथ के, यानी आप मैथ्स के बेस्ट स्टूडेंट हो। तो एक एग्जांपल कुछ इस प्रकार है हमारे पास। एक डिटरमिनेंट ए है जिसके अवयव ये है। यदि मैं इसका एक्सपेंशन करूं, यानी पहले तो हम बाय यूजिंग एक्सपेंशन यानी उपसारणिक के प्रसरण द्वारा 6 टाइप से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 3 ऑर्डर है, यानी 3 तो रो होगी और 3 कॉलम, यानी 3 × 2, यानी यदि n ऑर्डर होते हैं तो हम उसका n × 2 यानी इतने प्रकार से एक्सपेंशन करते हैं। तो इसका एक्सपेंशन हम और इसमें एक 0 है तो इसके सापेक्ष कर दो आप, R2 के सापेक्ष प्रसरण करने पर आप इसका C1 के सापेक्ष भी कर सकते थे, यानी इसमें भी एक 0 है तो इसके सापेक्ष भी कर सकते थे, लेकिन मैं R2 के सापेक्ष करता हूँ। इस एलिमेंट की पोजीशन प्लस, इस एलिमेंट की पोजीशन माइनस, यानी ये चीज एकांतर क्रम में होते हैं, यानी प्लस माइनस प्लस, इसका अपोजिट माइनस, इसका अपोजिट प्लस, इसका अपोजिट माइनस, इसका प्लस, इसका माइनस, इसका प्लस, यानी प्लस माइनस अल्टरनेटिव सीक्वेंस में इसके साइन होते हैं डिटरमिनेंट के। तो इस एलिमेंट की पोजीशन +3, जिस रो में वो कैंसिल आउट और जिस सिस्टम में वो कैंसिल आउट, ये होगा माइनस माइनस प्लस के, ये -6। इस एलिमेंट की पोजीशन -0, यानी आप यदि यहाँ पर 0 लिखोगे और उसके बाद ये आएगा तो ये एलिमेंट 0 होगा। अब बात करते हैं इसकी +1, जिस रो में वो कैंसिल और जिस सिस्टम में वो कैंसिल, ये होगा r माइनस माइनस प्लस, यानी 5। तो इसका एक्सपेंशन -5 × 3 + 13, यानी ये होगा -15 + 13 = -2, यानी ये तो इसका एक्सपेंशन करने के बाद डिटरमिनेंट का मान आया, यानी डिटरमिनेंट a = -2 सिंगल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है डिटरमिनेंट। अब बात करते हैं हम कोफैक्टर और उपसारणिक की सहायता से, यानी उपसारणिक और सेकंडों की सहायता से। तो आप जिसके सापेक्ष करना चाहते हो पहले आप उसका उपसारणिक निकाल लो, यानी मैं M1 निकालना है मुझे। इसमें माइनस प्लस का तो कोई सीन नहीं, यानी जिस रो में और जिस कॉलम में, यानी ये A11 का उपसारणिक है तो जिस रो में जिस कॉलम में उसको कैंसिल आउट, यानी ये कैंसिल और ये कैंसिल, ये होगा -1 2 3 -1। अब बात करते हैं इसकी, A12 या M12 की। ये पहली रो कैंसिल और ये दूसरा स्तंभ कैंसिल, ये होगा 0 1 2 -1। अब बात करते हैं A13 की, यानी मैंने रो के एलिमेंट लिए हैं सभी, यानी ये A11 A12 A13, यानी ये रो को रिप्रेजेंट करता है, पहला स्थान सभी का एक, यानी ये R1 से लिए हुए एलिमेंट है। तो इसका M13 माइनर होगा जो इक्वल होगा, ये रो कैंसिल ये स्तंभ कैंसिल, तो ये होगा 0 -1 3 और 1। तो ये तो माइनर हो चुके। यदि मुझे सेकंड निकालने हो, यानी मैंने आपको कुछ इस प्रकार A11 C11 + A12 C12 + A13 × C13
विदाउट एक्सपेंशन। तो हमें C11 चाहिए, यानी C11 कैसे निकलेगा, यानी कोफैक्टर हमारे पास उपसारणिक की सहायता से निकलेगा, यानी C11 माइनस 1 की पावर 1 प्लस 1, और ये माइनर कितना है हमारे पास, इसे सोल्व कर दो आप, ये होगा माइनस माइनस प्लस 1 और माइनस 6, यानी ये होगा माइनस 5। C12 माइनस 1 यानी माइनस 1 प्लस 2, यानी माइनस 1 की पावर 3 माइनस 1, ये माइनस साइन के साथ इसे सोल्व कर लो आप, ये होगा 0, ये होगा माइनस 2, यानी माइनस 2। अब बात करते हैं C13 माइनस 1 की पावर 1 प्लस 3, माइनस 1 की पावर 4, ये होगा प्लस, तो जिसके कारण इसको सोल्व करते हैं 0 माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस के 1, ये होगा प्लस के 1। यानी अब बात करते हैं इस फॉर्मूले की विदाउट एक्सपेंशन, यानी A11 एलिमेंट क्या है हमारे पास, A11 है हमारे पास, चूंकि हम जानते हैं, ऐसा लिख दो आप यहाँ पे, चूंकि हम जानते हैं डिटरमिनेंट A की वैल्यू बराबर A11 C11 प्लस A12 C12 प्लस A13 और C13। A11 3 इंटू C11 माइनस, ये होगा प्लस का 1 और ये माइनस 5, A12 4 C12 माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस के 2 प्लस A13 हमारे पास 5 और C13 1, सोल्व करना है इनको आपस में, तो यानी ये होगा माइनस 15 प्लस 8 और प्लस 5, यानी ये होगा 13, तो माइनस प्लस 13 माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस 2, यानी विदाउट एक्सपेंशन किए बिना भी हम डिटरमिनेंट का मान निकाल सकते हैं, बस वह सेकंड और उपसारणिक की सहायता से निकाला जाता है। मेन तो सेकंड है, लेकिन सेकंड हमारे पास उपसारणिक की सहायता से ही निकाले जाते हैं। तो सेकंड यानी कोफैक्टर रूल माइनर का हेल्प है किसी भी डिटरमिनेंट का मान निकालने के लिए। तो इस क्वेश्चन में आपको कुछ ऐसे भी बोल सकता था कि ये तो R2 के सापेक्ष प्रसरण है और ये हमने R1 के सापेक्ष उसका कोफैक्टर निकाला और एलिमेंट को R1 के लिए, और ये -2 आया। यानी कहने का मतलब ये है कि एक, यानी आप इससे भी कर सकते हो C21 22 C22 प्लस A23 इंटू C23, यानी इससे भी कर सकते हो आप, इससे भी कर सकते हो, यानी 6 टाइप से इसका भी सॉल्यूशन किया जा सकता है। आपको क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार भी बोल सकता था कि सेकंडों का यूज करके, इस डिटरमिनेंट के सेकंडों का यूज करके और तीसरी स्तंभ का यूज करके इस डिटरमिनेंट का मान निकाले, कुछ ऐसा भी बोल सकता था। तो आपको तीसरी रो के सेकंड निकालने, उनका इसी प्रकार मल्टीप्लाई करना, यानी तीसरी रो A13 यानी ये होगा 31 और इंटू C31 प्लस A32 इंटू C32 प्लस A33 इंटू C33। तो तीसरी रो का यूज करके और कोफैक्टर का यूज करके इस प्रकार हम डिटरमिनेंट का मान निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना और हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।